नमस्कार दोस्तों, पीकेजे क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से महाजनपद काल में धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां परिवर्तित होती हैं और उन्हीं परिस्थितियों की वजह से कुछ धार्मिक आंदोलन प्रारंभ होते हैं। ये धार्मिक आंदोलन बौद्धिक आंदोलन के रूप में हमको दिखाई पड़ते हैं और यहाँ हमें दो प्रमुख मत दिखाई पड़ते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के रूप में। इसके अलावा अनेक बौद्धिक संप्रदाय जो कि अनीश्वरवादी हैं और साथ ही साथ नियतिवादी भी हैं, कुछ भाग्यवादी हैं और कुछ अनीश्वरवादी संप्रदाय भी आते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस तरह से जो संप्रदाय आते हैं इस कालखंड में, उनमें उनका भी अस्तित्व रहता है और साथ ही साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म का अस्तित्व सामने आता है। और हम देखते हैं कि एक बहुत बड़े समुदाय, यहाँ तक कि विभिन्न राजाओं ने भी इन्हें अपना आश्रय प्रदान किया। ठीक है, तो एक तरह से सामाजिक परिवर्तन ये दोनों धर्म लाते हैं। तो आज हम बौद्ध धर्म पे चर्चा करेंगे। हम ये देखेंगे कि किस तरह से इसका विकास हुआ, महात्मा बुद्ध के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और उनसे संबंधित विषयों का अध्ययन करेंगे। आज हम जानेंगे उनको। ये विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम इसे सामान्य अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर हम इसको टीजीटी, पीजीटी या यूजीसी नेट की परीक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए चलते हैं और हम बौद्ध धर्म को आज देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए। तो जैसा कि स्पष्ट है कि महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना गया है। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो कहीं ना कहीं इतिहास को एक नई दिशा देते हैं। महात्मा बुद्ध भी उन्हीं में से एक थे। ठीक है, इनका बहुत ही विराट व्यक्तित्व था और एक तरह से बुद्ध युग ही था ये जो समय था। ठीक है, तो मतलब उनके व्यक्तित्व की छाप एक युगांतरकारी परिवर्तन लाती है। ठीक है, तो उसी का स्वरूप हमको महात्मा बुद्ध के रूप में यहाँ दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। इन्हें एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। और बुद्ध का स्वयं शाब्दिक जो अर्थ है वो प्रकाश पुंज के रूप में लिया जाता है। इनके अन्य नाम भी हैं, तथागत इनका नाम है। इसके अलावा शाक्य मुनि भी नाम है, जिन पे हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम इनके प्रारंभिक जीवन के विषय में देखते हैं और कुछ पॉइंट्स के रूप में इनको देखेंगे। कुछ यहाँ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम उस कहानी को समझते हैं और जानते हैं और इस आधार पर हम महात्मा बुद्ध का एक सामान्य सा परिचय देखते हैं। ठीक है, तो ये जो महात्मा बुद्ध हैं, ठीक है, इनके विभिन्न नाम अभी हमने चर्चा की। इनका जन्म वो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता जो थे वो शुद्धोधन थे, जो कि शाक्य गणराज्य के राजा थे। इनकी माता, जिनका नाम महामाया देवी था, यह कोली गणराज्य की राजकुमारी थी। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे बौद्ध ग्रंथ हैं या फिर जो जातक कथाएं हैं उनसे यह ध्वनित होता है या उनसे यह ज्ञात होता है कि ये महामाया देवी जो थी वो जब महात्मा बुद्ध पैदा होने वाले थे तो वो अपने मायके जा रही थी और रास्ते में लुम्बिनी जो जगह है वहाँ पे एक आम का पेड़, आम का वन था, आम्र वन था। और वहाँ पे इन्होंने महात्मा बुद्ध को जन्म दिया रास्ते में। ठीक है, इसके बाद होता क्या है कि 7 दिन के बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है और इनकी मौसी जो होती हैं प्रजापति गौतमी, वह इनका लालन पालन करती हैं, उनका पालन पोषण करती हैं। ठीक है, तो यहाँ वो इनका लालन पालन करती हैं और इनके जो बचपन का नाम था महात्मा बुद्ध के, वो सिद्धार्थ था। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे जो एक महत्वपूर्ण घटना घटती है, भाई हर राजा को यह होता है कि मेरा पुत्र कैसा होगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में एक ब्राह्मण आते हैं कौंडिन करके राजा के दरबार में। वो ये कहते हैं कि ये बालक या तो एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट होगा या युग को परिवर्तित करने वाला एक बहुत बड़ा सन्यासी होगा। ठीक है। अब राजा शुद्धोधन जो है असमंजस में पड़ जाते हैं और ये सोचते हैं कि अगर मैं राजा हूं और मेरा बेटा अगर सन्यास ग्रहण कर ले तो फिर ये थोड़ी सी बात उनको ठीक नहीं लगी, और उन्होंने जो है वहीं से सिद्धार्थ को ऐसा माहौल दिया, सांसारिक विषय वस्तुओं में ऐसा लगाया उनको कि उन्होंने भरपूर ये प्रयास किया कि जो है उनका मन जो है सांसारिक विषय वस्तुओं में लगे। मतलब इतनी अच्छी व्यवस्था उन्होंने की कि एक सूखा पत्ता जिसको कहा जाता है वह उनको दिखाई नहीं पड़ा कि मतलब उनके दिमाग में ये चीज ही ना आए कि ये पत्ता कैसे सूखा, ये घास कैसे सूखी। मतलब उनके सामने जो है हर तरह को बहुत अच्छे तरीके से सजा कर संवार करके उनको सारी व्यवस्थाएं दी गई कि कहीं उनको दुख का अनुभव ना हो कि दुख क्या चीज होता है। ठीक है। सिद्धार्थ को बिल्कुल बाहरी दुनिया से एकदम से अलग कर दिया गया कि इनका मन जो है सांसारिक विषयों में लगे, कहीं ये वैराग्य की ओर उन्मुख ना हो। लेकिन नियति को जो मंजूर होता है वही होता है। ठीक है। हालांकि बाद में 16 वर्ष की अवस्था आते आते सिद्धार्थ का जो है विवाह जो है वो यशोधरा नाम की राजकुमारी से कर दिया जाता है। और यशोधरा जी के भी काफी नाम हैं। ठीक है। जिनमें उनका नाम बिंबा, गोपा, भद्रकच्छा, कभी कभी ये परीक्षाओं में पूछा गया है और ये जानना थोड़ा सा जरूरी है, इसलिए आप इनको जानते रहिए। इनका नाम यशोधरा, बिंबा, गोपा, भद्रकच्छा इत्यादि जो है इनका नाम है। ठीक है। और इनके विवाह से एक पुत्र भी पैदा होता है जिसको राहुल नाम दिया गया। ठीक है। महात्मा बुद्ध, ऐसा विवरण मिलता है कुछ कथाओं में कि राहुल का मतलब उन्होंने कहा कि मैं बंधन में पड़ गया। ठीक है। हालांकि इन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी बीच बीच में कभी कभी महात्मा बुद्ध काफी चिंतित हो जाते थे। ठीक है। हमेशा जो है एक विचार उनके अंदर जो है चलता रहता था, बहुत विचारशील रहा करते थे। ठीक है। एक दिन होता क्या है कि लगभग जो है इनका मन जो है कहीं लगता नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। और एक दिन चूंकि नियति को यह मंजूर है इसलिए यह चीज हुई। और होता क्या है कि यह अपने सारथी के साथ, ठीक है ना, नगर भ्रमण के लिए बाहर निकलते हैं। अब जब नगर भ्रमण के लिए ये बाहर निकलते हैं तो चूंकि बाहरी दुनिया को इन्होंने देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा, क्या होता है, कैसे क्या होता है, ये सब चीजें इन्हें दिखाई ही नहीं पड़ी कभी भी। तो उन्होंने एक आदमी को देखा जो लटक करके चल रहा था। ठीक है ना। तो उन्होंने वृद्ध को देखा कि वो लटक के डंडे के सहारे चल रहा है। फिर उन्होंने अपने सारथी से इसको पूछा कि यह क्या है। तो उस सारथी ने जवाब दिया कि यह एक वृद्ध व्यक्ति है, हम आप सभी जो है एक दिन वृद्ध हो जाएंगे। ठीक है। तो महात्मा बुद्ध के दिमाग में आया कि यह अवस्था कितनी कष्टकारी है। ठीक है। कितनी कष्टकारी अवस्था है, मतलब दुख है बहुत अधिक। इसके बाद आगे जैसे वो बढ़ते हैं तो उनको एक बीमार व्यक्ति दिखाई पड़ता है। तो फिर जो है सिद्धार्थ ये पूछते हैं अपने सारथी से कि यह क्या है। तो उसने जवाब दिया कि यह जो है एक बीमार व्यक्ति है और बीमार होने पे सबको कष्ट होता है, सबको तकलीफ होती है। ठीक है। तो देखा उन्होंने बीमार व्यक्ति के बाद जैसे ही थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं महात्मा बुद्ध तो एक मृतक व्यक्ति दिखाई देता है और उसे लोग ले जा रहे हैं। और बाकी जो है उसके जो सगे संबंधी हैं वो काफी मतलब रोना उना कर रहे हैं, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। ठीक है ना, मतलब रो रहे थे उसके दुख में। तो उन्होंने देखा कि यह व्यक्ति जो मृतक व्यक्ति है वो मरा तो, लेकिन मतलब उसके जाने का भी लोगों को बहुत अधिक कष्ट है या उसके मरने का भी लोगों को कष्ट है। तो उन्होंने जो चीजें देखी उन्होंने यह अनुमान लगाया कि यह पूरी परिस्थितियां जो है संसार की वो दुखमय, मतलब ये संसार दुखालय है, दुख का जो है समूह है। यहाँ दुख है ही, ये पूरा संसार ही दुखमय है। ठीक है। ऐसी उन्होंने अपनी जो है अपने विचार से उन्होंने ऐसा कुछ देखा। इसके बाद समझा
इसके बाद आगे जैसे बढ़ते हैं तो एक सन्यासी को देखा उन्होंने, जो कि बड़ा मस्त और अपने उसमें था। तो उन्होंने देखा कि ये सन्यासी है और ये कितना प्रसन्न है, इसे न तो किसी शोक, इसको न तो कोई शोक है, न ही किसी तरह की परिस्थितियां इसको परेशान कर रहे हैं। तो फिर जो है वो विचार मग्न होते हैं, और विचार मग्न होने के साथ साथ वो जब लौट के आते हैं तो फिर वो काफी व्यथित हो जाते हैं। और जब ये व्यथित होते हैं तो एक दिन रात को चुपके से यह जो है अपना गृह त्याग कर देते हैं। और जब ये गृह त्याग करते हैं तो कभी कभी ये प्रश्न पूछता है कि उनके सारथी का नाम क्या था, उनके घोड़े का नाम क्या था। ये भी छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जिनको आप जानते रहिए। तो उनके सारथी का नाम चाण था और उनके घोड़े का नाम जो था वो कंथक मिलता है, ठीक है ना। अब जो है जब ये बाहर निकलते हैं, गृह त्याग करते हैं, तो इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है बौद्ध धर्म में। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद महात्मा बुद्ध जो है, सॉरी अभी तो महात्मा बुद्ध बने नहीं, सिद्धार्थ ही थे। इसके बाद सिद्धार्थ जो है वो अनुपीय नामक आम्र वन में पहुंचते हैं और कुछ दिन वहां बिताते हैं। इसके बाद वो मगध की राजधानी राजगृह पहुंचते हैं। वहां पर होता क्या है कि वैशाली के, अब वहां से राजगृह पहुंचते हैं, वहां से जब ये वैशाली आते हैं तो वहां पे इनकी जो भेंट होती है, सांख्य दर्शन के एक आचार्य होते हैं जिनका नाम अलार कलाम था, जो कि महात्मा बुद्ध के पहले गुरु होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है इनसे भेंट करते हैं, वो सांख्य दर्शन के आचार्य होते हैं, ठीक है ना। और इनसे कुछ जो है ये जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात एक और आचार्य जो है वो रुद्रक रामपुत्र, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी जानते रहिए। तो रुद्रक रामपुत्र से इनकी भेंट होती है, लेकिन इन लोगों के साथ रहते हुए इन्हें किसी तरह की संतुष्टि नहीं होती है। हालांकि इनके मार्गदर्शन में ये आते हैं, कुछ जो है साधना वगैरह करते हैं, लेकिन इनको पूरी संतुष्टि नहीं मिलती है। इसके बाद ये होता क्या है कि ये जो है उरुवेला पहुंचते हैं, और वहां उरुवेला पहुंच करके निरंजना नदी के तट पर 5 ब्राह्मणों के साथ ये तपस्या करते हैं, ठीक है। और यहां पे एक बात आती है कि इन्होंने बड़ी कठोर तपस्या की, बहुत कठोर तपस्या की, और इनका शरीर जो है जर्जर हो जाता है। तो एक बार जो है इसको, ये कॉन्सेप्ट भी कभी कुछ विद्वान लोग देते हैं कि इन्होंने काया क्लेश किया, यानी कि कहीं ना कहीं ये जैन धर्म वाली जो कंडीशन थी उसको ये फॉलो करते हुए हमको यहां दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन यह केवल एक विचार ही है, ठीक है। उन्होंने बहुत अधिक काया क्लेश किया कि हो सकता है कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, लेकिन उन्होंने जब देखा कि इससे भी कुछ नहीं हो रहा है तो उन्होंने फिर मध्यम मार्ग अपनाया। और मध्यम मार्ग का मतलब न तो बहुत अधिक काया क्लेश करना है और न ही बहुत अधिक आराम देना है, मतलब मध्यम मार्ग पे चल के ही हमको जो है ज्ञान की प्राप्ति करना है, ठीक है। और ये चीजें बुद्ध की शिक्षाओं में भी हमको दिखाई पड़ती है, ठीक है। आगे हम उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहां क्या होता है कि ये जो ब्राह्मण थे उनमें जो थे, उनका जो नाम है वो थे कौंडिन्य, आज, वप, अस्सजी और भद्दी। ये 5 ब्राह्मण थे जिनके साथ ये तप कर रहे थे। तो वही होता क्या है कि ऐसा विवरण मिलता है जातक कथाओं में या विभिन्न बौद्ध ग्रंथों में कि सुजाता नाम की एक कन्या होती है जो कि वहां के सेनापति की लड़की होती है। वह खीर लाती है और महात्मा बुद्ध मैं बार बार कह रहा हूं, सिद्धार्थ जो है उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो जब सिद्धार्थ उसको ग्रहण करते हैं तो ये 5 ब्राह्मण उनको छोड़ करके चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने तप को नष्ट कर दिया, ऐसा वो कहते हुए निकल जाते हैं। इनके साथ को छोड़ करके पुनः जो है वो ब्राह्मण सारनाथ आ जाते हैं, जिसको कि ऋषि पत्तन या मृगदाव के नाम से भी जाना गया है, ठीक है। तो ये जब सारनाथ आ जाते हैं ये ब्राह्मण, फिर ये क्या करते हैं, महात्मा बुद्ध कठोर तप करते हैं। और उस कठोर तप करने के बाद इनको 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये ज्ञान प्राप्त करके महात्मा बुद्ध कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको ज्ञान का प्रकाश जो है वो मिल जाता है। यहीं पे इनका नाम जो है तथागत भी पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और यह ज्ञान की प्राप्ति से होता क्या है कि वह जो है बुद्ध बनते हैं। उस जगह को जहां यह ज्ञान की प्राप्ति होती है
महाबोध, ठीक है ना, महाबोधि कहते हैं उस जगह को, और उस वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया, ठीक है ना। तो उस जगह को जो है बोध गया भी कहा गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है और इस घटना को निर्वाण प्राप्त कहते हैं। बौद्ध धर्म में निर्वाण का एक व्यापक अर्थ है, ठीक है। जब हम सिद्धांत को देखेंगे तो इसकी चर्चा करेंगे, और जब ये निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं तो फिर ये तथागत हो जाते हैं, इनका नाम जो है तथागत पड़ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब ये तथागत हो जाते हैं, इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो पुनः ये जो है उर्वेला से ऋषिपत्तन आते हैं, और ऋषिपत्तन यानी कि जब ये सारनाथ आते हैं, ठीक है, तो उन्हीं 5 ब्राह्मणों को सबसे पहले ये उपदेश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये उपदेश करते हैं और इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो ये पूर्णिमा है, इसका भी जो है बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है महात्मा बुद्ध के जीवन में, क्योंकि ये जो है पूर्णिमा के दिन इनका जन्म होता है, ठीक है ना। पूर्णिमा के दिन ही इनको ज्ञान प्राप्त होता है और पूर्णिमा के दिन ही इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। तो जो पूर्णिमा है उसका भी इनके जीवन काल में बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी जानकारी। आगे बढ़ते हैं और कुछ और जानकारी देखते हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब देखते हैं हम कुछ और जानकारियों को, महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ और जानकारियों को यहां देखते हैं, ठीक है दोस्तों। सारनाथ आने से पहले, मतलब जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, तो सारनाथ आने से पहले वो तपस्सु तथा भल्लिक नाम के 2 बंजारे थे, ठीक है ना, जो कि शूद्र जाति से थे। उनको सबसे पहले अपना शिष्य बनाया उन्होंने, ठीक है। तो एक तरह से उन्होंने जाति पाति का खंडन यही कर दिया शुरुआत में ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, जैसा कि मैंने बताया, उन 5 ब्राह्मणों को। इसके बाद वाराणसी में यश श्रेष्ठी के यहाँ यह रुकते हैं और उसके परिवार के 5 सदस्यों के साथ साथ 50 लोग जो उसके परिचित थे, वो सभी लोग इनके शिष्य बन जाते हैं। और यहीं पर जो है यश की जो पत्नी और उसकी माता होती हैं, वह बौद्ध धर्म की प्रथम उपासिका बनती है, ठीक है ना। मतलब यश श्रेष्ठी की जो माता और उसकी पत्नी होती हैं, वह बौद्ध धर्म की प्रथम उपासिका बनती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात वहां से ये राजगिरी पहुंचते हैं तथा रास्ते में ही, राजगिरी के रास्ते में ही 30 धनी युवकों के साथ भद्र नाम का एक व्यक्ति मिलता है और यह इनकी शिष्यता को स्वीकार करता है, और इन सभी लोगों को भद्र वर्गीय कहा गया है, ठीक है ना। ऐसा उल्लेख जो है मिलता है बौद्ध ग्रंथों में, ठीक है। इसके बाद बिंबिसार जब पहुंचते हैं राजगृह, तो इनका स्वागत करते हैं तथा बेड़ूबन बिहार जो है इनको दान में दे देते हैं। यहीं पर सारिपुत्र, महामोदगलायन, उपाली तथा अभय इनके शिष्य बनते हैं, जो कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत ज्यादा योगदान देते हैं, ठीक है। इनके शिष्य बनते हैं, ठीक है। और यहीं पर अनाथ पिंडक श्रावस्ती का जो व्यापारी था वह आता है और जेतवन नामक बिहार जो है खरीद करके श्रावस्ती में, और वह महात्मा बुद्ध को दान में देता है, ठीक है। कोसल का राजा प्रसेनजीत भी इनकी शिष्यता को स्वीकार करता है और बाद में अजात शत्रु भी इनकी शिष्यता को स्वीकार करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 8वें वर्ष में वैशाली ये पहुंचते हैं, जहां पर कुटाग्रशाला नामक बिहार दान में दे दिया जाता है, और आनंद के कहने पर वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया जाता है। हालांकि हम इस पे आगे चर्चा करेंगे, महात्मा बुद्ध के बारे में आगे जब हम दर्शन और सिद्धांतों पे चर्चा करेंगे तो यहां भी चर्चा करेंगे। महात्मा बुद्ध ये चाहते नहीं थे कि संघ में महिलाओं को प्रवेश मिले,
लेकिन आनंद के बहुत अधिक आग्रह पर वो ऐसा करते हैं और ये बात चेतावनी भी देते हैं कि जो हमारा संघ 1000 वर्षों तक चलने की बात है वह अब 500 वर्षों में ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसी बात महात्मा बुद्ध कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उस पर हम चर्चा आगे करेंगे। अब देखते हैं कि वैशाली में जब महिलाओं को प्रवेश मिलता है तो सबसे पहले इनकी जो माता होती हैं जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, प्रजापति गौतमी, ये सबसे पहले संघ में शामिल होती हैं। ठीक है ना, इनकी पुत्री नंदा तथा यशोधरा जो कि महात्मा बुद्ध की पत्नी थी, वह भी जो है बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। ठीक है, आम्रपाली भी जो है एक प्रसिद्ध नगर वधु होती है, वह इनकी शिष्या बनती है। और क्षेमा, ठीक है ना, प्रसेनजीत की पत्नी, बिंबिसार की पत्नी, सॉरी प्रसेनजीत की नहीं, बिंबिसार की पत्नी क्षेमा भी इनकी जो है वो स्वीकार करती है, मतलब शिष्यता स्वीकार करती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और कौशाम्बी का शासक उदयन, उस समय जब प्रसिद्ध शासक था, वह पिंडोला भारद्वाज जो कि एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे, उनके प्रभाव में आता है और बौद्ध बन जाता है। और घोषिताराम बिहार जो है वह संघ को दान में दे देता है। ठीक है ना, 20वें वर्ष में ये महात्मा बुद्ध जो है श्रावस्ती पहुंचते हैं और वहां एक बड़े डाकू, बहुत बड़ा डाकू होता है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, अंगुलीमाल, उसको अपना शिष्य बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है महात्मा बुद्ध जो है इस तरह से अपने संघ का प्रचार और प्रसार करते हुए बढ़ते हैं। अगर इनके सर्वाधिक शिष्यों की बात की जाए तो महात्मा बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य जो है वह कोसल राज्य में हुए और यहीं पर उन्होंने अपना सबसे अधिक प्रचार प्रसार भी किया। ठीक है ना, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कुछ और चीजों को। जीवन के अंतिम पड़ाव पर ये हिरण्यवती नदी के तट पर जो है अपने प्रिय शिष्य चुंद, इसे कहीं लुहार कहा जाता है, कहीं सुनार कहा जाता है, जो भी हो, कि यहाँ ये सूकर मद्धव नामक जो है भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं और यहीं ये अतिसार से पीड़ित हो जाते हैं और 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, और यहां पर इनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। ठीक है ना, और महापरिनिर्वाण से पहले, ठीक है, इन्होंने अपना अंतिम उपदेश जो है वो परिव्राजक सुभद्र को दिया था। ठीक है ना, इसके बाद जो है पावा में इनका जो है महापरिनिर्वाण होता है और ये प्रश्न भी पूछता है कि किस गणराज्य में इनका महापरिनिर्वाण हुआ, तो पावा गणराज्य में इनका परिनिर्वाण होता है। इस प्रकार महात्मा बुद्ध जो है वो परिनिर्वाण को प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी जानकारी महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय से संबंधित एक सामान्य सी जानकारी थी। अगले वीडियो में हम उनके सिद्धांतों, बौद्ध धर्म के मूल दर्शन के बारे में जानेंगे और कुछ और विभिन्न महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं पे चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए और अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट के माध्यम से हमें जरूर प्रदान करें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।